ज्योतिष की प्रामाणिक जानकारी पाने के लिए काल दर्पण एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। शनि राशि परिवर्तन को लेकर जैसा कि आप सब जानते हैं 29 मार्च 2025 दिन शनिवार शनि अपने मित्र की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। शनिदेव को कर्मदाता कहा जाता है। शनिदेव ग्रह को न्यायाधीश ग्रह कहा जाता है। शनिदेव अपने ग्रहों के आधार पर व्यक्ति के जीवन में प्रकार का शनि का यह गोचर मेष से लेकर के आप लोगों ने देखा होगा पूर्व वीडियो में, मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक किस प्रकार से शनि का यह गोचर का फल देगा आज हम जानेंगे। तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए यह शनि का गोचर सबसे पहले हम बताना चाहेंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह शनि का यह गोचर आपके राशि से अगर हम शनि ग्रह को देख रहे हैं तो छठे भाव पर यह शनि का गोचर आपकी कुंडली से अगर देखेंगे, जो हम ये बता रहे हैं आपके चंद्र कुंडली के आधार पर हम तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि का यह जो गोचर होने जा रहा है आपके राशि से छठे भाव पर यह गोचर कर रहा है। शनि की दृष्टि अगर हम देखेंगे 3 दृष्टियां शनि की मानी जाती है, जैसे कि सबसे पहले आपके कुंडली में शनि का यह दृष्टि जा रहा है, अष्टम भाव पर दृष्टि आ रहा है, द्वादश भाव पर दृष्टि आ रहा है और तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव पर यह दृष्टि आ रहा है। षष्ठ भाव रोग, रिपु, ऋण, मुकदमेबाजी से संबंधित यह विचार किया जाता है। यदि आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो स्वास्थ्य में भी यह परिवर्तन का शुभ संकेत दिखाई दे रहा है। एक बात हम बताना चाहेंगे, यदि कैरियर को लेकर के हम बात करेंगे तो कैरियर में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव के संकेत दिखाई। कैरियर में आपको मन लगा करके काम करना चाहिए। किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर के कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। यदि आप व्यापार से भी जुड़े हैं, व्यापारी के लिए अगर बात करेंगे तो ये मिला जुला फल देगा। लेकिन व्यापार में भी यदि आप पैसे निवेश कर रहे हैं, से कहीं व्यापार संबंधित कहीं लगा रहे हैं, उसमें बहुत सोच समझ करके आपको कदम उठाना चाहिए, नहीं तो इसमें नुकसान के संकेत दिखाई दे रहे। आध्यात्मिक रूप से अगर हम बात करेंगे, यह जो शनि का प्रथम दृष्टि देख रहे हैं के अष्टम भाव पर जो पड़ रहा है, आध्यात्मिक रूप से अगर देखेंगे बहुत आध्यात्मिक रूप से तंत्र मंत्र साधना की शक्ति प्रबल हो रही है। इसमें आप प्रवीण भी बन सकते हैं अगर आपका इसमें रुचि है, तंत्र मंत्र साधना में रुचि है, आध्यात्मिक चीजों से आपको बहुत ज्यादा लगाव इसमें दिखाई दे रहा है। और आध्यात्मिक चीज से जब आप जुड़ेंगे तब आपके जीवन में हर प्रकार का शुभ संकेत दिखाई देने लगेगा, इसमें कोई संदेह। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करेंगे, यदि आप विदेश में कहीं जाना चाह रहे हैं पढ़ाई के लिए, फाइनेंस संबंधित यदि अपने कैरियर को लेकर के देख रहे हैं विदेश में, तो विदेश में शुभ संकेत तो दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप इस वर्ष 2025 में प्रयास करेंगे तो आपको 2026 में निश्चित आपको विदेश में कैरियर बनाने का संकेत दिखाई दे रहा है, उसमें आपको सफलता मिल जाए। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की, स्वास्थ्य पर अभी ध्यान नहीं देंगे थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। प्राप्त करने के लिए आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति को आपको कुछ न कुछ दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह शनि का यह गोचर बहुत अच्छा हो। विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यदि आप अपनी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन शिक्षा के प्रति मन लगा करके यदि कोई काम करोगे, मन आपका भटकना नहीं चाहिए। अगर मन आपका भटक गया तो मन की स्थिरता नहीं बन पाएगी, दूसरे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आए, नहीं तो इसमें आपको दिक्कत पैदा हो सकता है। यह शनि का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने धैर्य के साथ में यदि कोई काम करोगे
निश्चित आपका काम बन जाएगा, इसमें कोई। यदि हम बात करेंगे आपके जीवन साथी से संबंधित बात करते हैं अथवा दाम्पत्य जीवन से संबंधित बात करते हैं, क्योंकि शनि पंचम भाव में बैठ करके प्रथम दृष्टि से अगर देखेंगे आपके सप्तम भाव यानी कि दाम्पत्य जीवन स्थान पर जो शनि की यह दृष्टि हो रही है, चाहे इसमें उतार चढ़ाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ में तालमेल बना करके रखें, नहीं तो थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता। परिवार के साथ में अगर हम बात करेंगे, परिवार के साथ में भी आपको संबंध बना, ज्येष्ठ भ्राता के साथ में अथवा आपकी बड़ी बहन होगी उसके साथ में संबंध आपको अनुकूल बनाने की आवश्यकता, नहीं तो संबंधों में विकास, आपके आर्थिक स्थिति में भी इसका प्रभाव दिखाई दे, आर्थिक स्थिति में भी थोड़ी सी तंगी आ सकती है। इसलिए जो भी आप काम करिए अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर यदि कोई काम करेंगे, निश्चित आपका यह धर्म के प्रति अगर बात करेंगे, धार्मिक आध्यात्मिक तौर से अगर देखेंगे तो आपके आध्यात्मिक तौर से बहुत अच्छा लगाव दिखाई दे रहा है। यदि आप कहीं विदेश जाना चाह रहे हैं अथवा धर्म के प्रति कहीं यात्रा करना चाह रहे हैं, इसके बहुत अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं, अच्छे अनुकूल फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन जो भी आप काम करिए बहुत ही सोच समझ करके विचार करके आप कोई कदम उठाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर स्वास्थ्य पर नहीं ध्यान देंगे, पेट से संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती है, मानसिक तौर से थोड़ी कठिनाइयां आएंगी, मन में बेचैनी जैसी स्थितियां बनेंगी, मन आपका प्रफुल्लित नहीं रहेगा। इसलिए शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन करना है। हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम आपको 43 दिन तक लगातार करना चाहिए। यह शनि का गोचर आपके राशि के आधार पर अगर बात करेंगे यह बहुत अच्छा फल देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो भी आप काम करिए अपने समझदारी के साथ में काम करेंगे तो आपके लिए बहुत। धनु राशि वालों के लिए अगर बात करते हैं तो यह शनि का गोचर उनके लिए भी थोड़ी कठिनाइयों का सामना, क्योंकि आपकी राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव प्रारंभ हो रहा है। शनि की ढैया का यह प्रथम चरण आपके राशि पर स्टार्ट हो रहा है। तो यह शनि का जो ढैया प्रभाव स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा इसमें मानसिक तौर से मानसिक ग्लानि उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि आपकी राशि से अगर देखेंगे तो यह चौथे स्थान पर शनि का यह गोचर हो रहा है। शनि का गोचर यह चौथे स्थान पर हो रहा है। चौथा स्थान माता का विचार किया जाता है, भूमि का विचार किया जाता है, वाहन का विचार किया जाता है, अचल संपत्ति से संबंधित यह विचार किया जाता है, माँ के सुख का विचार किया। तो यह चौथे स्थान पर यह जो शनि का यह गोचर है, यह गोचर तो बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन कैरियर को लेकर के अगर बात करेंगे तो कैरियर में आपको कठिनाइयों का सामना करना, क्योंकि यह शनि आपके कुंडली में चौथे स्थान पर बैठ करके द्वितीय दृष्टि से पूर्ण दृष्टि जो उनकी पड़ रही सब दसम भाव पर आ रहा है। दसम भाव पर शनि की यह दृष्टि जो हो रहा है कैरियर में बाधित होगा। अगर आप प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल प्रमोशन के लिए बिल्कुल विचार मत बनाइए। अगर विचार आपको बनाना है तो 2026 में आप विचार बनाइए प्रमोशन के लिए। कैरियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव उठा पटक दिखाई दे रहा है, तो से भी आपको बहुत समझदारी के साथ में मिलकर के काम करना चाहिए। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा चिंतित आप नजर आए, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत दिखाई दे रहा है। बड़े भाइयों से संबंधित अगर बात करेंगे, परिवार के साथ में अगर हम बात करेंगे, मिला जुला करके अगर बात करते हैं, आपको प्रेम पूर्वक अपने परिवार के साथ में रिश्तेदारों के साथ में संबंध बना करके चलना चाहिए, नहीं तो इसमें काफी दिक्कत का सामना। अगर आप कहीं अचल संपत्ति ले रहे हैं तो अचल संपत्ति जरूर खरीदे। स्थान लाभ करो शनि, शनि जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान पर लाभ दिलाता है अचल संपत्ति में। लेकिन यही शनि ग्रह कह रहे हैं कि आप काम करिए लेकिन बहुत समझदारी के साथ में काम। अचल संपत्ति आप बना सकते हैं, लेकिन जो भी दिख रहा है वो आप अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर यदि कोई काम करोगे वह आपके लिए अनुकूल हो। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं तो विदेश में भी योग बन रहे हैं। यदि आप कैरियर विदेश के लिए बनाना चाह रहे हो बिल्कुल आप प्रयास कर सकते हो, विदेश में अच्छे मौके आपको मिल रहे हैं। यह शनि का गोचर आपके लिए कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना। परिवार में भी उतार चढ़ाव आएंगे,
और परिवार और रिश्तेदारों के साथ में संबंध बना करके रखें, नहीं तो हानि भी। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से ध्यान रखने, अगर स्वास्थ्य पर नहीं ध्यान रखोगे कि स्वास्थ्य में दिक्कतें आएंगी। खान पान पर ध्यान रखें, नहीं तो में सुफल प्राप्त करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के सिंदूर का लेपन कराएं। इस प्रकार से आप करोगे, निश्चित आपके मनोनुकूल फल प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।